आज मैं चाहता हूं कि हर तरीके का इल्म उजागर कर दूं आपके सामने। ये हमारा नौजवान सोशल मीडिया में बड़ा गुमराह होने लगा है, बहुत ज्यादा गुमराही की तरफ। अभी देखना था, दिल्ली में एक डिबेट हुई थी शमाइल नदवी और जावेद अख्तर मुल्हिद के दरमियान। और ये डिबेट क्या थी? ये नूरा कुश्ती थी, पहले से तयशुदा प्रोग्राम था। लेकिन जानते हो वहां बहस क्या हो रही थी? सुनो नौजवानों, वही इल्म पे फिर मैं आ गया। बहस ये हो रही थी कि अल्लाह का वजूद नहीं है, नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह वाजिबुल वजूद नहीं है। मुल्हिद कह रहा था खुदा है ही नहीं, नदवी कह रहा था का खुदा है। एक दलील देता था, दूसरा दलील काटता था। तो ये दलीलें किस तरह चल रही थी? इल्म के जरिए। इसीलिए मैं कहता हूं इल्म के जरिए से खुदा को मानना ना काफी है। नोट कर लो मेरा जुमला, इल्म के जरिए खुदा को मानना ना काफी है। क्यों? कोई केस लेकर के सेशन कोर्ट जाओ, केस हार जाओ, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, अच्छा वकील करो, केस जीत जाओगे, फिर तुम्हारी मुखालिफ पार्टी हाई और कोर्ट दोबारा नजरसानी के लिए चली जाए, तो याद रखो जितना जिसके पास पैसा होगा वो दलीलें काटता रहेगा। इसी तरह किसी दो आलिम का मुनाजरा हो, डिबेट हो, तो जो आलिम भारी पड़ेगा एक दूसरे की दलील काटता रहेगा। तो दलील को जरिया बनाना, इल्म को जरिया बनाना खुदा के मानने के लिए ये ना काफी है। और अगर इल्म ही जरिया काफी होता खुदा को मानने के लिए, तो शैतान के पास तो इल्म बहुत था, वो गुमराह हुआ क्यों? क्या अच्छा, क्या बात है, वाह। नोट करो नौजवानों, वाह वाह, न इल्म जरिया है अल्लाह के वाजिबुल वजूद को तस्लीम करने का, और न अक्ल जरिया। और अगर अक्ल के जरिए खुदा को पहचान लिया जाता तो दुनिया के सारे अक्लमंद ट्रंप, नेतन्याहू, ये सब गुमराह क्यों हैं? क्या जुमला है, ये तो सब ईमान ले आते हैं ना, अकल बहुत है, दिमाग बहुत है। नोट करो, ये बात मेरे दिमाग में कब उतरी? जब बिजनौर लखनऊ में मैं तकरीर कर रहा था, कारी रिजवान साहब ने कहा हजरत तमाम बच्चे कह रहे हैं सोशल मीडिया पे सुन के डिबेट कि हाँ यार अल्लाह को तो एक मानते हैं, मगर ये दलील क्या है? नऊज़ बिल्लाह, दलील तो नहीं हमारे पास, दलील क्या है? सोशल मीडिया पर इस तरह तुम्हें इस डिबेट के जरिए नौजवानों गुमराह किया जा रहा था। मैंने तकरीबन 36 तकरीरें इसके खिलाफ की हैं। और नोट कर लो, आज फिर मैं कहने के लिए जा रहा हूं, खुदा के मानने का जरिया ना इल्म है, खुदा के मानने का जरिया ना अक्ल है, ये दोनों ना काफी हैं। खुदा को मानने का जरिया है जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। वाह 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 वाह, अरे जिंदाबाद, वाह 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 वाह। ला इलाहा इल्लल्लाह दावा है और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह दलील है। क्या कहने हैं, कद जाकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, मुस्तफा दलील बनकर आए हैं। तवज्जो चाहता हूं, मुस्तफा दलील बनकर के आए हैं। अब बात समझ में आ गई ना? एक जुमला और नोट कर लो, जो जितना ज्यादा रसूल को मानेगा वो उतना ज्यादा खुदा को मानेगा। इसलिए तो हम कहते हैं कि मिलादुन नबी के जलसे खूब किया करो, क्योंकि मिलाद का माना पैदाइश। तो हम उस रसूल की मिलाद मना रहे हैं जो पैदा हुआ है, और जो पैदा होता है वो खुदा नहीं होता। तो जितना मिलाद मनाओगे उतना ही अकीदा तौहीद मजबूत होता चला जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह दावा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह दलील। और एक बात सुन लो, मेरा पैगंबर जब शबे मेराज जन्नत का मुशाहिदा फरमाता है और जहन्नम का मुशाहिदा फरमाता है, मुस्तफा जन्नत देख रहे हैं। तवज्जो चाहता हूं, अल्लाह ने कहा आ जाओ महबूब। क्यों? हमने मोमिनों की जानो माल को जन्नत के बदले में खरीद लिया। हबीब आओ, अपने गुलामों के महल तो देख जाओ, मुस्तफा अपने गुलामों की आराम गाहें तो देख जाओ।
हबीब अपने गुलामों के घरों को तो देख जाओ। और नबी ने जाके जन्नत का मुशाहिदा फरमाया, वहीं मेरे पैगंबर ने जहन्नम को देखा, जहन्नम का मुशाहिदा फरमाया। तो रसूल क्या देख रहे हैं? एक कौम है जो गरम गरम पत्थर खा रही है। सरकार ने देखा ये गरम गरम पत्थर खा रहे हैं। जिब्रील ये कौन लोग हैं? कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वो लोग हैं जो अपने माल की ज़कात नहीं देते थे। क्या आज से तय करते हो कि जोड़ करके हिसाब लगा करके अपने माल की ज़कात अदा करोगे? बहुत सारे लोग लपेट देते हैं कि हाँ इतना इसको दिया, इतना उसको दिया, अदा हो गई। याद रखो जब तक जोड़ के 2.5% ना निकालोगे तब तक तुम्हारी ज़कात अदा ना होगी। और कौन खुदा तुम्हें ज़कात निकालने का हुक्म दे रहा है? जिस खुदा ने तुम्हें 1 लाख का मालिक बनाया है वही खुदा कहता है ए मेरे बंदे इसमें से 2,500 निकाल के मेरे गरीब बंदे को दे दे। क्या बात, वाह। ज़कात अदा करो, इसमें काहिली ना करो। अपने मालों की हिफाजत चाहते हो, अल्लाह के किले में महफूज करवाना चाहते हो तो मुसलमानों ज़कात दो। ज़कात ऐसा ही फर्ज है जैसे नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, हज फर्ज है, इसी तरह ज़कात फर्ज है। देख रहे हो ज़कात न देने वाले कहा गरम गरम पत्थर खा रहे। सरकार और आगे बढ़े तो पैगंबर ने क्या देखा? एक कौम है, जरा तवज्जो कीजिएगा, खून की नदी पे खड़ी है और वो लोग भी पत्थर खा रहे हैं। जिब्रील ये कौन लोग हैं? कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वो लोग हैं जो सूद खाया करते थे। पूरी तवज्जो है ना? कुरान कहता है हर रमर रिबा, सूद हराम है। अगल बगल कोई सूद ले रहा हो तो उसे रोको। सूद को अल्लाह ताला ने हराम फरमाया। और एक मेरा जुमला नोट करो पूरे हिंदुस्तान के लिए, ये सूद लेना क्या मुसलमान से हराम है? नहीं। जिस तरह मुसलमान से सूद लेना हराम है उसी तरह गैर मुस्लिम से भी सूद लेना हराम है। ये है इस्लाम। क्या बात, ये पाकीज़ा पवित्र इस्लाम है। पैगंबर और आगे बढ़े तो क्या देखा? एक कौम है कि उसकी होंठ काटी जा रही है, जुबान काटी जा रही है लोहे की कैंची से, काटी कतरी। जानते हो कौन लोग थे? बोलो, बुरा ना मानना, ये हम लोग थे। सरकार फरमाते जिब्रील ये कौन लोग हैं? कहा या रसूल अल्लाह ये वो आलिम हैं जो बेअमल थे, अपने इल्म पे अमल नहीं करते थे। हाफिज शाहनवाज साहब मुझे एयरपोर्ट से लेकर के आए, पटना से रास्ते में बहुत बातें हो रही थी। मैंने उनको बताया एक प्रॉब्लम चल रहा है हाफिज साहब कि लोग दीन से ताल्लुक बनाए हैं मगर दीनदार नहीं है। खाली ताल्लुक बनाने से काम नहीं चलेगा, सरापा दीनदार बन जाओ, दीनदार बन जाओ। तो ये बेअमल लोग हैं जिनकी जुबान और होंठ काटे जा रहे हैं। और सुनो सरकार और बढ़े तो क्या देखा पैगंबर ने? एक कौम है जिसके तांबे के नाखून हैं। तवज्जो है ना? बोलो नींद तो नहीं आ रही? तांबे के नाखून हैं और वो अपने नाखून से अपने चेहरे को और सीने को जख्मी कर रहे हैं, यूं मार रहे हैं जैसे हमारे यहाँ कुछ लोग मातम नहीं करते, यूं पीटा पाटी में लगे हुए हैं। जिब्रील ये कौन लोग हैं? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वो लोग हैं जो मुसलमानों की गीबत किया करते थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बताओ क्या इस तालीमी कॉन्फ्रेंस में आज तौबा करके जा रहे हो कि हम अपने किसी भाई की गीबत ना करेंगे? बोलो, ये रास्ते में बैठ जाते हो, चौराहों में बैठ जाते हो, स्टूल डाल लिया चाय की दुकान में, वो कैसा है, वो कैसा है, वो ऐसा है, इसके लड़के बहुत तरक्की कर गए, उसके बहुत कर गए, ये बहुत अच्छा कमा रहा है, इसके यहाँ एक गाड़ी क्यों आ गई। मुसलमान अपनी परेशानी से नहीं परेशान, वो अपने भाई की खुशहाली से परेशान है। ये आदतें निकाल दो, गीबतें छोड़ दो। मेरा पैगंबर जन्नत और जहन्नम का मुशाहिदा करता है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बे खास में जाकर अल्लाह को माथे की नजरों से रसूल ने देखा। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह।
अल्लाह को माथे की नजरों से मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा। यही तो वजह है कि जब दुनिया में आदम आए और आदम ऐलान करते हैं, ऐ लोगों अल्लाह को एक मानो, ला इलाहा इल्लल्लाह। कौम पूछती है आदम आपको कैसे पता चला अल्लाह एक है? कहा वही के जरिए, इल्हाम के जरिए, फरिश्ता के जरिए। आदम से लेकर ईसा तक तमाम अंबिया मुरसलीन आए। हजरत याया, जकरिया, दानियाल, अय्यूब, याकूब, यूनुस, यूसुफ, यूशा, इब्राहिम, इस्माइल, तमाम अंबिया मुरसलीन अपनी कौम से कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। तो कौम कहती है आपको कैसे पता चला अल्लाह एक है? नबी कहता है फरिश्ते ने बताया है, इल्हाम के जरिए मालूम हुआ है, वही इलाही के जरिए मालूम हुआ है। मगर जब मेरा पैगंबर आया, आखिरी नबी आया, नबियों का नबी आया और रसूलों का रसूल आया, और पैगंबर ने कौम से खिताब किया, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। लोगों अल्लाह को एक मानो तुम सब कामयाब हो जाओगे। क्या कहना? वही सवाल इस कौम ने कर दिया मेरे आका से, आपको कैसे मालूम खुदा एक है? आपको भी वही से मालूम, आपको भी इल्हाम से मालूम? मुस्तफा फरमाते हैं अरे मैं तो देख कर आया हूं। आए हाय हाय, मैं तो देख करके आया हूं। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, हमने तुझे बिन देखे खुदा मान लिया। वाह 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 वाह। इसलिए तो आला हजरत फाजिले बरेलवी फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दर। वाह वाह। हजरात में तवज्जो चाहता हूं, तमाम अंबिया ने जो अल्लाह के एक होने की गवाही दी थी वो सुन कर दी थी, और सुनी गवाही पर ज्यादा अकमल गवाही देखी हुई होती है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया इन्ना अरसलना का शाहिदा, हे मुस्तफा आपको हमने शाहिद बना करके भेजा है। तो सबने सुनकर गवाही दिया, रहमतुल लिल आलमीन ने देख करके गवाह दिए, पैगंबर ने देख कर गवाही दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। वाह वाह वाह। हजरात एक बात और मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, पूरी तवज्जो है, बोलो जहन हाजिर है ना? नींद तो नहीं आ रही है? मैं कोई सुरसन समझ के तकरीर नहीं कर रहा हूं। क्या बात है? मुझे लगता है कि मुंबई और कलकत्ता की किसी बड़ी कॉन्फ्रेंस को मैं खिताब कर रहा हूं। क्या बात है? बेशक बड़ा मजमा है, बेशक। तवज्जो कीजिए जरा सा। क्या कहने? उसी में एक सवाल था जावेद अख्तर मुल्हिद ने किया था, उसका जवाब शमाइल नदवी ने नहीं दिया। जानते हो क्या सवाल था? इनकी डिबेट सुनने के चक्कर में, इन पर रिसर्च करने के चक्कर में मैं 3 दिन सोया नहीं हूं। रात भर इनको सुन के इनकी मक्कारी और यारी सामने निकाल करके लाया। एक सवाल उसने किया था मुल्हिद ने। मुल्हिद उसी कहते हैं जो खुदा के वजूद का कायल नहीं, अल्लाहु समद, ये खुदा है ही नहीं। तो जानते हो क्या सवाल था? नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। डर लगता है बोलने में। आजकल सोशल मीडिया में इससे ज्यादा तूफान बदतमीजी आया हुआ है। उसने कहा था कि 45 बच्चे गजा में मारे गए, तुम्हारा खुदा क्या कर रहा था? अल्लाह अकबर। अगर खुदा था तो 45 बच्चे मारे क्यों गए? अल्लाह क्या कर रहा था? इसने लपेट दिया, जवाब नहीं दिया। मैंने उसे बरजस्ता कई जलसों में जवाब दिया, और अगर आज आप मेरा जवाब सुन लेंगे तो इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा आपका। आप एक बात बता दीजिए मुझे, सिर्फ बड़े प्यार से और मोहब्बत से। यूं तो अल्लाह की मसलहत है और अल्लाह की हिकमत है, जहां चाहे वो मदद कर दे और जहां चाहे बंदे को आजमाइश और इम्तिहान में छोड़ दे, ये उसकी मर्जी है। लेकिन एक बात मैं बताता हूं कि सुनो, दुनिया में कई फिरके गुजरे हैं, कई फिरके गुजरे हैं। हम लोग तो अभी अपने टाइम वालों को जान रहे हैं ना। देखो, एक इतना जबरदस्त फिरका गुजरा, उसका नाम था जबरिया। और अकायद की बहस पढ़िए तो पूरा बयान आता है। जबरिया क्या कहता था मालूम है? गौर से सुनिएगा, कुछ लोगों को कम समझ में आएगा तो कहीं बोर ना हो जाए, दोबारा वीडियो से सुन लीजिएगा। उस फिरके का नाम था जबरिया। जबरिया कहता था इंसान मजबूर महज है। अगर वो शराब पीता है तो उसकी गलती क्या? सब कुछ तो अल्लाह ही कर रहा है, वो मजबूर महज है। तो इंसान को मजबूर महज माना जबरिया ने, ये गुमराह हो गया।
क्या बात है। एक फिरका था कदरिया, वो कहता था अल्लाह से क्या लेना देना है, इंसान खुद ही कादिर है, जब चाहता है सोता है, जब चाहता है खाता है, जब चाहता है जाता है आता है, इंसान ही कादिर है। अल्लाह के वजूद का इनकार कर बैठा, ये भी गुमराह हो गया। अब आओ जरा प्यार और मोहब्बत से सुनो। अब जिस मसलक को हम और आप मानते हैं, उस मसलक का नाम क्या है? मसलके अहले सुन्नत वल जमात। और इस मसलके अहले सुन्नत वल जमात को जरा गौर से देखो और बहुत तवज्जो के साथ सुनो। पहले तो ये दिमाग में लगा लो, मैं बता दूं, आगे तफसील बताता हूं। आज जो मसलके अहले सुन्नत वल जमात है, इसको इस दौर में हम अपनी पहचान के लिए दूसरा नाम देते हैं, मसलके आला हजरत। क्या कहीं अलग से नहीं है, मसलके आला हजरत। अरे मोहब्बत से जवाब दो यार। मसलके आला हजरत, तालीमात आला हजरत, पैगाम आला हजरत। वाह वाह, बहुत अच्छा। तो अब समझिए जरा असल क्या है। क्या अहले सुन्नत, बोलो जोर से, क्या है असल मसलक? अहले सुन्नत वल जमात। और ये नाम रखा किसने है? सवाल तो ये नाम रखा किसने है? जानते हो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी। कुल्लुहुम फिन्नार, सब जहन्नम में जाएंगे, इल्ला वाहिदा, मगर एक। कौन? मा अना अलैहि व असहाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं। बोलो मोहब्बत से। मा अना अलैहि से मुराद अहले सुन्नत है, वासाबी से मुराद वल जमात है। गोया अहले सुन्नत वल जमात मेरे रसूल का दिया हुआ नाम है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। से एक में सवाल करता हूं, क्या कहने। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? जिस पर मैं हूं वो निजात याफ्ता है, और मेरे सहाबा तो या रसूल अल्लाह, आपके सहाबा तो आप ही के रास्ते में हैं। ये अलग से सहाबा का जिक्र क्यों है कि जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा? तो पैगंबर आपके सहाबा तो आप ही के रास्ते पे हैं, किताब पर हैं, सुन्नत पर हैं। ये अलग से रसूल क्या कह रहे हैं? जिस पर मैं और मेरे सहाबा। सुन लो गौर से, बड़ी अहम बात नजर करने जा रहा हूं। रसूलुल्लाह ने ये क्यों कहा जिस पर मैं हूं मेरे सहाबा, जबकि सहाबा तो नबी के तरीके पर थे ही। खाली नबी फरमा देते जो मेरे तरीके पर है वही निजात याफ्ता है। असहाबी रसूल ने क्यों कहा? रसूल ने असहाबी कह के बता दिया कि मेरा रास्ता किताबों सुन्नत को जो अपनाएगा वो हक पर है, और मेरे सहाबी का रास्ता क्या है? इश्क़े रसूलुल्लाह, इश्क़े मुस्तफा जाने रहमत है, जाना रसूलुल्लाह है, वफादारी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हैं, माशाअल्लाह। वाह 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 वाह, अल्लाहु अकबर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आला हजरत, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो अब मैं इस बात को समझा दूं आपको, तवज्जो है। अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा सुन लीजिए, जबरिया को सुन लिया, कदरिया को सुन लिया। अब अहले सुन्नत वल जमात, अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा जानते हो क्या मौक़िफ़ है? कि कुल अशिया का खालिक खुदा है। क्या है? दुनिया में जितनी चीजें हैं सबको अल्लाह ने कहा कुन फयाकुन, हो गया। मगर बास चीजों की खालकियत अल्लाह ने बंदों को दी है। यह अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है। अब देखो कोई एतराज ना होगा। बास चीजों की खालकियत अल्लाह ने बंदों को दी है। जैसे मिसाल के तौर पर समझो पूरी दुनिया में 3 हिस्से में पानी है और 1 हिस्से में खुश्की है। बोलो, उसके बाद अल्लाह ने गेहूं पैदा कर दिया, पानी पैदा कर दिया, और बंदों से कहा अब तुम खेती करो। तो बंदा क्या कर रहा है? खेत जोत रहा है, खाद डाल रहा है, गेहूं पैदा कर रहा है,
उसे थ्रेसर में कतरा रहा है, आटा पिसा रहा है, घर ला रहा है, बीवी की खुशामद करके रोटी पा रहा है। ये अच्छा है, अच्छा है, वाह वाह। इसमें कोई फरिश्ता आया तुम्हारे खेत सींचने, खाद डालने, कोई रोटी बनाने आया? ये खालकियत अल्लाह ने बंदों को दे दिया। वाह रे अहले सुन्नत वल जमा, वाह 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 वाह, क्या मौकफ है। बास की खालकियत अल्लाह ने बंदों को दे दी, पावर बंदों को दे दिया। जैसे कपड़ा बुनते हो ना, बोलो ये कपास, पानी, खेती करो कपास की, तैयार हो जाए, रुई बनाओ, कपड़ा बुनो, टेलर के यहां ले जाओ, सूट बनवाओ, पहन के महल्ले में आ जाओ, तो कोई फरिश्ता आया तुझे सूट की नाप लेने? बोलो, ये रुई पैदा करने के लिए कोई फरिश्ता आया? नहीं, ये खालकियत अल्लाह ने बंदों को दे दिया। तो अब अकीदा दुरुस्त हो गया। बास चीजों की खालकियत अल्लाह ने बंदों को दे दी है, और बास चीजों में अल्लाह ने बिल्कुल मजबूर कर दिया है। ये उसका पावर है। वह कमुल हाकिमीन है, रब्बुल अरबाब है, काज़िउल हाजात है, मौला है, किबरिया है, बड़ा है, कबीर है, समी है, खबीर है। वो सब कुछ कर सकता है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चाहे पर कादिर है। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, जमीनों आसमान की बादशाहत अल्लाह ही के लिए है। वो सब कुछ कर सकता है। अब यहीं के बात समझ में आ गई, तवज्जो कीजिए। अल्लाह कहीं कहीं पूरा पावर दे देता है, कहीं बंदों को पावर देता है। जरा तवज्जो कीजिएगा। फलस्तीन और गजा, ये छोटे मकामात, तो 45 बच्चों की बात करता है, 70,000 वहां लोग शहीद हो गए, उनकी साथ हमारी हमदर्दियां हैं। लेकिन कान खोल करके सुन लो कि ये जो छोटे मुल्क, ये जो फलस्तीन है, इसको बचाने का पावर अल्लाह ने 57 इस्लामी मुल्कों को दिया था। अल्लाह, ये पावर तो अल्लाह ने दिया। क्या बात है। तुमने अपना फर्ज ही नहीं निभाया। बेशक, ये पावर अल्लाह ने बंदों को दे दिया था। कहीं वो पावर दे देता है, कहीं वो पावर खींच लेता है। और सुन, जहां तक मारने की बात है ना, तो जब मारता है तो फरिश्ते ट्रेनिंग भी नहीं देते कि ऐसे मारना। जैसे देखो, नमरूद मर के चला गया मरदूद, न फातिहा न दरूद, उससे बेहतर है सड़ा अमरूद। नमरूद को किसने मारा? मच्छर गया नाक के अंदर और नचाया मिसले बंदर, उसी से तो हो गया जमीन के अंदर। अब मुझे बताओ, क्या फरिश्तों ने मच्छरों को ट्रेनिंग दी थी? मच्छरों इधर आओ, सफेद सीधी करो, सफेद सीधी करो। अब देखो, नमरूद के पास जब जाना ना, दाहिने साइड से जाना, डायरेक्ट नाक के अंदर जाना, डंक खड़ा करके हमला करना। कोई ट्रेनिंग हुई? देखा कैसा मारता है अल्लाह। जब हिलाक करता है तो बिल्कुल कर ही देता है, और बचाता है तो बचा लेता है। ऐसा बचाया मूसा कलीमुल्लाह को कि दरिया नील में डंडा मारा, नेशनल हाईवे बन गया, न जाम न घाम, नो ट्रैफिक। मूसा अलैहिस्सलाम चले गए, देखा कैसा बचाया। पीछे पीछे एक और आ रहा था। सोचा इसी तरह डंडी डुंडी मार के मैं भी निकल जाऊंगा। जैसे कोशिश किया, अल्लाह ने डुबो दो, फिरौन डुबो। देखा कैसे बचाता भी है और कैसे मारता भी है। तवज्जो कीजिए जरा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कैसे बचाया? आतिश कहते हैं नमरूद में जिब्रील आए का, अल्लाह के खलील अगर इजाजत दे दे तो एक लम्हे में मैं इसहाक को गुलजार कर दूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं, सुनो जिब्रील, जिस खुदा की रजा के लिए मैंने मौत से आंखें मिलाई हैं वो रब देख रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी नूरे मोहम्मदी इब्राहिम की पेशानी पर जलवागर है। न खुदा अपने हबीब को जलाएगा और न अल्लाह का खलील जलेगा। क्या कहने, अल्लाह ने कैसे बचाया? देखो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कैसे बचाया, इस्माइल अलैहिस्सलाम को कैसे बचाया। ले गए इस्माइल अलैहिस्सलाम कोहे सबीर के पास, मकाम में बैठा दिया। बैठाने के बाद काला या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, बेटे मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुमको ज़बह कर रहा हूँ, इस सिलसिले में तुम्हारा क्या इरादा है, क्या राय है? वफादार बेटा, कब वालिद गिरामी जो हुक्म हुआ है वो कर गुजरिए। बेटा दुआ में मांगा था इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने,
कहा था अल्लाह एक बुर्दबार और हलीम बेटा अता फरमा। 80 साल के बाद अल्लाह ने इस्माइल अता फरमा दिया। ऐसा बेटा देख जो मेरी इताअत में मेरे काम आए। आज ऐसी इताअत सिन्ने बुलूग को पहुंच गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम तो ले जाके बैठा दिया। कहा ऐसे ख्वाब देखा? कहा ठीक है इजाजत। छुरी लिया, रगड़ने लगे। बाप छुरी तेज कर रहा है, बेटा नजरों से देख रहा है। देख रहे रगड़ रहे हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम देख रहे हैं, छुरी तेज हो गई। 3 बातें इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की। कहा वालिद गिरामी ऐसा है, ज़बह करने से पहले सुन लीजिए, पूरी तवज्जो है, ज़बह करने से पहले सुन लीजिए। मुझे पेशानी के बल लटाइएगा ताकि मेरी और आपकी आंखें टकराने न पाए, और रस्सियों से बांध दीजिएगा ताकि हाथ पैर का तड़पना देखकर शफ़क़त पिदरी जोश में ना आ जाए। और तीसरी वसीयत यह है, मेरी माँ को बड़ा प्यार है मुझसे। मैं बचपने में था, आप छोड़ करके आए थे, पानी और खजूरें खत्म हो गई थी, तो मेरे लिए पानी ढूंढने के लिए 7 चक्कर सफा मरवा के लगाए थे। मैं जो माँ मेरे गले को खुश्क होना न देख सके, जब उस माँ को खबर होगी कि मेरा बेटा जिसके गले से मैंने अपनी छाती का दूध उतारा था वो बाप के हाथों शहीद हो गया, ज़बा हो गया, माँ पे क्या गुजरेगी। आप ऐसा कर लीजिए कि ये पैराहन ले लीजिएगा और इस पैराहन को मेरी माँ के हवाले कर दीजिएगा कि तुम्हारे बेटे ने तुम्हें सलाम पेश किया है और ये पैराहन दिया है, ताकि मेरी माँ पैराहन देख देख करके तस्कीन हासिल करती रही। लेटा दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। छुरी चला रहे हैं मगर छुरी चल ही नहीं रही। इब्राहिम पैगंबर कहते हैं छुरी तुझे हुआ क्या? हाजरा से इजाजत लेके आया हूँ, ये बेटा है, राय खुदा में तैयार है, मैं बाप हूँ, मैं ज़बह करने को तैयार हूँ, तू चलती क्यों नहीं? छुरी ने जुबान हाल से कहा था, अल्लाह के खलील आप कहते हैं चलना पड़ेगा, खुदा कहता है हटना पड़ेगा। अब हम आपकी बात माने कि रब्बे जलील की बात माने? मलाए आला में कोहराम मच गया। फरिश्तों, ऐसा मंजर कभी जमीन में देखा है? सगा बाप सगे बेटे की गर्दन पर छुरी रखे है, जाओ जन्नती दुम्बा ले लो। जिब्रील आए, इस्माइल अलैहिस्सलाम को साइड किया, दुम्बा रखा और छुरी चलाया तो चल गई। बेटा ही समझ के चलाया था, और जैसे ही आंख की पट्टी खोला तो देखा दुम्बा ज़बा हो गया, कुंबा बच गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा, बड़ी मसरत का इजहार किया। खुदा का ऐलान क्या हो रहा है? ए इब्राहिम, हमने तुम्हारी कुर्बानी को कबूल कर लिया है। हमने कहा परवरदिगारे आलम, खून नहीं निकला कुर्बानी कबूल, रग नहीं कटी कुर्बानी कबूल, नस नहीं कटी कुर्बानी कबूल, खराश नहीं आई कुर्बानी कबूल, लहू की एक बूंद नहीं निकली कुर्बानी कबूल। तो जानते हो अल्लाह नियतों को देखता है, इसलिए तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नियतुल मोमिन खैरुन मिन अमलिही, मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर होती है। हजरात तवज्जो कीजिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठे, 4 रकत शुक्राने की नमाज अदा की। और आज जो जोहर के टाइम 4 रकत फर्ज आप लोग पढ़ते हैं ना, ये 4 रकत वही है जो शुक्राने की इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पढ़ा था। इस उम्मत पर फर्ज कर दी गई ताकि खुदा की इबादत भी होती रहे और एक नबी की यादगार भी कायम रहे। कैसा बचाया खुदा ने। एक आखिरी बात सुन लीजिए, तवज्जो है ना? बोलो तवज्जो है, जहन हाजिर है। अल्लाह कैसे बचाता? यमन का बादशाह अबरहा पहुंचा था काबा ढाने के लिए, काबा ढाने के लिए। तो जानते हो हाथियों का लश्कर लेकर, पूरी हाथियों की फौज। मैं बस्ती में तकरीर कर रहा था 11 साल पहले, और इसी आयत पर तकरीर कर रहा था। एक साहब नीला नीला अंगूछा डाल के आए और कहा हजरत हमारे हाथियों के बारे में न बोला कीजिए। अबे मैंने कहा मैं तुम्हारे हाथियों के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं पुराने वाले हाथियों के बारे में बता रहा हूं। कुरान कहता है अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजल कैदहुम फी तदलील वारसला अलैहिम तैरन नबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन माकूल।
अल्लाह फरमाता है महबूब क्या आपने नहीं देखा हमने हाथी वालों के साथ क्या किया, उनका सारा दांव गुमराही में डाल दिया और उन पर परिंदे नाजिल कर दिए, अबाबील परिंदे। और परिंदों ने क्या किया, जो हमला किया है परिंदों ने सारा दांव गुमराही पे डालकर परिंदों ने जब हमला किया तो जानते हो आला हजरत ने तर्जमा किया है कासफी माकूल, भूसा हो गए। क्या तर्जमा है, यानी अब अगर मुझे खिताबत के लहजे में कहने तो मैं कहूंगा कि मार मार के भूसा बना दिया। क्या बात, वाह भूसा हो गए। अच्छा, फरिश्ते ने आके किसी भी परिंदे को ट्रेनिंग दी थी, परिंदो चोंच में कंकर लाओ, पंजे में कंकर लाओ, नुकीले कंकर लाओ, इस पहाड़ी से लाओ, उस पहाड़ी से लाओ, एक साथ हमला करना, जल्दी जल्दी करना। बोलो, तवज्जो करो, कोई ट्रेनिंग हुई थी? नहीं, बस अल्लाह ने हुक्म दे दिया हिलाक कर दो, हिलाक कर दो। पूरा लश्कर हिलाक कर दिया गया। मैं इसीलिए तो कहता हूं, कान खोल कर सुन लो, जब काबे को ढाने वाला अब रहा कुछ न कर सका, क्या कहने हैं, तो ये अमेरिका का चरवाहा क्या कर लेगा? क्या बात है, वाह वाह वाह, चरवाहा। बस एक जुमला तुम्हारे लिए मुसलमानों, ये जितनी परिंदे अबाबील आए थे ना, इनमें कोई इख्तिलाफ नहीं था, क्या बात, क्या कोई इंतशार नहीं था। वाह, अलग अलग टोली बना के नहीं आए थे कि नहीं हम तुम्हारे घर नहीं जाएंगे, हम तुम्हारे साथ तुम न जाओ, नहीं, इज्तिमाई तौर पर। पता चला परिंदे अगर इज्तिमा इख्तियार कर लें तो कोई जवाब नहीं ला सकता। जिस दिन हम अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी मुसलमान एक प्लेटफार्म पर आएंगे, अहले सुन्नत वल जमात का परचम ही परचम लहराए। चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें, अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें, पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें हम? क्या कहने हजरत, वाह, क्या पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें हम? पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दिया। शायरी तो माशाअल्लाह हमारे नकीब अहले सुन्नत मौलाना शाबान रजा बरकाती साहब करते हैं और पूरी अपनी जिम्मेदारी भी निभाते हैं। 4 मिसरे और सुनिए। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। हाँ हाँ, ये अच्छा, वाह वाह, हिंदुस्तान का सच्चा वफादार और मैं जिसको देखो कहता है मैं देशभक्ति हूं। क्या कहने हैं, हर आदमी दावा करता है, लेकिन हम दलील के साथ, हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। कब्रों से पूछ, कब्रों से पूछ, असल जमींदार मैं ही हूं। कब्रों से पूछ, असल जमींदार मैं ही हूं। दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया, दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया, दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया। मिट्टी में मिलके मिट्टी का हकदार मैं ही हूं। क्या मिसरा है, मिट्टी में मिलके मिट्टी का हकदार मैं हूं। अरे वाह वाह वाह, मिट्टी में मिलके मिट्टी का हकदार मैं ही हूं। फिर भी जानते हो, हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर जहनियत यही रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में
क्या कहने हैं? अगर ज़हनियत यही रही क्या कहने? तो मुझे ये डर है कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा न कोई अब्दुल कलाम होगा। क्या पैगाम है? हक्कानियत है बेशक। वाह 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 वाह। हजरात, जिंदाबाद हजरत। वाह 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 वाह। सबसे पहले आप समझ लें सबसे बड़ा इल्म क्या है। पूरी तवज्जो है ना? बोलो, सबसे बड़ा इल्म क्या है? सबसे बड़ा और अहम इल्मुल अकायद। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बास बादल मौत। अल्लाह पर ईमान लाना, उसके फरिश्तों पर ईमान लाना, उसकी किताबों पर ईमान लाना, नबियों और रसूलों पर ईमान लाना, रोजे जजा पे ईमान लाना, मरने के बाद जिंदा होने पे ईमान लाना। इसका इल्म सबसे पहले अपने दिल में बसा लीजिए। सबसे बड़ा इल्म यही। बाकी आज भारत में हम और आप जो बेचैन और परेशान हैं, ये अपनी जहालत की बुनियाद पर, पढ़े लिखे नहीं हैं। आपको इतना तक नहीं मालूम है कि इस मुल्क की आजादी में हमारे पुरखों ने कितनी कुर्बानियां दी, क्योंकि आप पढ़ते नहीं। मैं बताऊं, ऐसा नहीं हिंदुस्तान आजाद हुआ है। इंडिया गेट पे चले जाओ दिल्ली, 65,000 ऐसे मुसलमानों के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने मुल्क की आजादी में अपनी कुर्बानियां दी थी। जब ये हमारा नौजवान पढ़ेगा, मुताला करेगा, तब इन बातों तक पहुंच सकता है। हिस्ट्री पढ़ो, तारीख पढ़ो। ये उलमा, हर दौर में ये उलमा काम आए हैं। आज इन्हीं पे ज्यादा आफतें और बलाएं आ रही हैं। हर दौर में दीन का परचम इन्होंने बुलंद किया है। हर दौर में मस्जिदों के मुसल्लों से आवाजें दी हैं। हजारों हजार उलमा की गर्दनें काट करके दरख्तों पर लटका दी गई थी, तब हिंदुस्तान आजाद हुआ है। कौन नहीं जानता अल्लामा फजल हक खैराबादी को, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मदरसे की चटाई में बैठ करके फतवा जिहाद सादिर किया था, तब हिंदुस्तान आजाद हुआ। और कहां है वो लोग जो अरबी मदरसों को आतंकवाद के अड्डे कहते हैं? क्या कहने हैं? कान खोल करके सुन लो। आज भी मैं कहता हूं, आजू बाजू कोई बड़ा मदरसा हो, इदारा हो, चलो वहां हॉस्टल में चलो। और असद इकबाल साहब तो जियाफत में बहुत आगे हैं। 5 किलो सेब ले लीजिए और चलिए हॉस्टल में, तो वहां बच्चों की तादाद ज्यादा मिलेगी। उनसे पूछिए, ऐसा करो एक चाकू ले आओ। चाकू समझते हो? बोलो। छुरी, रामपुरी, समझ रहे हो ना? जरा से एक छुरी ले आओ और इस सेब के टुकड़े करो। मैं बड़ी गारंटी से कहता हूं, पूरे हॉस्टल में एक छुरी न मिलेगी, एक चाकू न मिलेगा। अरे ये गरीब कौम जो इल्म दीन मुस्तफा के लिए अपने घरों से निकल पड़ती है, तो मैं क्या मालूम, कभी कभी ऐसी दाल खाते हैं कि जरूरत पड़ जाए तो वजू कर लो। सही है। ये छुरी और हथियार रखेंगे। नोट करो, अगर भारत में कुरान ना होता, क्या कहने हैं? तो हिंदुस्तान आजाद ना होता। है। अरे वाह 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 वाह, क्या पैगाम। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह, कुरान ना होता तो हिंदुस्तान ना होता। अच्छा है, वाह 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 वाह। इसी कुरान की रोशनी से अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जिहाद सादिर फरमाया था। और किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी से नहीं, मदरसे की चटाई में बैठ करके। और यही अल्लामा फजल हक खैराबादी हैं जिनको काले पानी की सजा दी गई थी। और मैं एक अपने उलमा से तवज्जो चाहता हूं, ये जितने अकाबिरीन अहले सुन्नत थे, अल्हम्दुलिल्लाह सबका ताल्लुक अहले सुन्नत जमात से है। जिंदाबाद। सब आला हजरत फाजिले बरेलवी के हम अकीदा थे।
अल्लामा फजल खैराबादी का तो आज भी उर्स हो रहा है। माशाअल्लाह। जजीरे इंडमान चले जाओ, शव्वाल में आज भी उनका उर्स होता है। तो जब घर वाले गए, कैद खाने की जिंदगी वो गुजार रहे थे, तो उन अंग्रेजों से कहा था मैं अपने भारत की तारीख लिखना चाहता हूं, मुझे कलम दे दो और कागज दे दो। तो अंग्रेजों ने कहा था अल्लामा साहब ये गेस्ट हाउस नहीं है कि आपको कलम और कागज दे दिया जाए, न कलम मिलेगा न कागज। उस वक्त अल्लामा फजल खैराबादी ने कहा था नादानो, तुम फजल हक के हौसलों को कमजोर नहीं कर सकते। आपने कोयला को कलम बना लिया और कपड़े को कागज बना डाला। अस्सौरतुल हिंदिया नामी किताब लिख दी। और जब इंतकाल हुआ, घर के लोग गए, जनाजा उस दिन निकल रहा था जेल से। घर वालों ने जाके पूछा हम अपने बेटे से मिलने आए हैं जो मुल्क की आजादी के लिए कैद खाने में है। जेलर ने कहा आपके बेटे का तो ये जनाजा जा रहा है। घर वालों के आंख से आंसू बह निकले। बहते आंसुओं को रोक करके खानदान के लोगों ने कहा था बेटा न मिल सका मगर मुल्क की आजादी जरूर मिलेगी। वाह वाह वाह। कौन नहीं जानते मुफ्ती इनायत अहमद साहब काकोरवी को कि जब काले पानी की सजा काट करके वो निकल रहे थे तो उनके दोनों हाथों में किताब थी। एक किताब का नाम तवारीख हबीबे इला था और एक किताब का नाम इल्मुस्सेगा था। और आज ये दोनों किताबें अरबी मदरसों में दाखिले निसाब। मुजाहिदीन आजादी की लिखी किताबें पढ़ाई जा रही है मदरसों। कौन नहीं जानता मौलाना लुत्फुल्लाह शाह अलीगढ़ी को? ये मौलाना सैयद अहमद अशरफ कछोचवी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद गिरामी और मौलाना सैयद काफी मुरादाबादी को जब मुरादाबाद के चौराहे पर अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पर लटकाया था तो उस वक्त आला हजरत फाजिले बरेलवी बरेली में फरमा रहे थे कि आए लोगों, सैयद साहब की रगों में पहले ही से खूने हाशमी मोजजन था। लो वतन पर कुर्बान हो गया, लो इस मुल्क पर कुर्बान हो गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मौलाना फैजुर रसूल बदायूनी, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, मौलाना हसरत मुहानी, डॉक्टर मोहम्मद अली जौहर ने तो कहा था शायरी हमने दो देखी है दुनिया में, एक डॉक्टर इकबाल की शायरी है और एक फाजिले बरेलवी की शायरी है। डॉक्टर इकबाल की शायरी ने लोगों को कुरान तक पहुंचाया है और आला हजरत की शायरी ने लोगों को साहिबे कुरान तक पहुंचाया है। क्या जुमला है। अरे बाबा 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 क्या तो हमारे इन बुजुर्गाने दीन ने और आज के मसले में भी 1 मिनट के लिए एक बात कहना चाहता हूं। हम आला हजरत से इतनी मोहब्बत करते क्यों हैं? देखो कोई जरूरी नहीं है कि आदमी बोले तभी वो मोहब्बत करता है, इतना याद रखना। लेकिन हर सुन्नी आला हजरत से मोहब्बत करता है। और मेरा जुमला एक नोट करो, मैं अक्सर तकरीरों में कहता हूं जो जितना ज्यादा आला हजरत को पढ़ेगा उतनी ज्यादा उनसे मोहब्बत करेगा। क्या कहने, क्या जुमला है। वाह मुबारक माशाअल्लाह। अच्छा वाह वाह। मसला कुछ ऐसा ही है। मैं अपनी बात करता हूं, मेरा तो दिलो दिमाग आशिक इमाम अहमद रजा। हाँ। क्यों? इसलिए कि जो वो तहकीक फरमाते हैं तो उसमें दिल भी मुतमईन होता है और दिमाग भी मुतमईन हो जाता है। वाह। कोई मसला हो, चाहे हजरत अमीर माविया की सहाबियत का मामला हो, क्या बात है, क्या बात है। और चाहे ईमान अबू तालिब की बात हो, हाय हाय हाय। वाह। और चाहे यजीद पलीद जैसे की बात हो, आला हजरत जो तहकीक करते हैं उसे दिमाग भी मानता है, दिल भी मानता है। इसलिए तो हम कहते हैं हम सुन्नियों का दिल और दिमाग दोनों मुकल्लिदे इमाम अहमद रजा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, तालीमाते आला हजरत। वाह 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 वाह। सुरसंड वालों, क्या कहने हजरत। हमारे इन बुजुर्गों ने, अकाबिरीन ने कुर्बानियां दी हैं। बच्चे हमारे यतीम हुए हैं तब भारत आजाद हुआ है। हमारी माएं बेवा हुई हैं तब हिंदुस्तान आजाद हुआ है। हमारे मकानों दुकान से धुआं उठा है तब भारत आजाद हुआ है। हमारी लाशों के टुकड़े हुए हैं तब हिंदुस्तान आजाद हुआ है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं
कान खोल कर सुन लो, हम भारत के किराएदार नहीं हैं, हम भारत के हिस्सेदार हैं, जमींदार हैं, हकदार। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह, बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। नौजवानों, जब पढ़ोगे, इल्म हासिल करोगे, तब ये मालूमात आएगी, तब इल्म तुम्हें हासिल होगा, तब अपने बुजुर्गों की अकाबरीन की हिस्ट्री को जानोगे। देखो इल्म कितनी प्यारी चीज है, इसको सोशल मीडिया से मत सीखो, क्या जुमला है, वरना गुमराह हो जाओगे। आजकल तो कुरान की कुछ आयतें बदल के फेक बुक पे डाली जा रही हैं। अगर तुम सोशल मीडिया से सीखने लगे, मसाइल गलत सीख लोगे, शरीयत गलत सीख लोगे। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया से इस्लाम ना सीखो, इस्लाम सीखो कुरान से, शरीयत से, सुन्नते मुस्तफा से, हदीसे मुस्तफा से, तफसीर से, फिक़ह से, तारीख से, अदब से, इन उलमा से। क्या जुमला है, वाह वाह, हक है, वाह 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 वाह। इनसे सीखो ईमान। अरे क्या कहने हजरत, माशाअल्लाह, इनसे सीखो इस्लाम। क्या कहने हैं, यही इल्म तुम्हें पढ़ाना है, हक है, बेशक, यही इल्म तुम्हें जनवाना है। देखो इल्म हासिल करो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इल्म हासिल करने से फायदा क्या होगा, नौकरी तो मिलेगी नहीं। अल्लाह, अबे ये 50 साल पहले लोगों ने भेजे में डाल दिया था, अरे पढ़ाने लिखाने से क्या होता है, नौकरी नहीं मिलेगी, स्कूटर का काम करा दो, घड़ी का काम करा दो, चप्पल का काम करा दो, कालीन का काम करा दो, कपड़े का काम करा दो, नौकरी तो मिलेगी नहीं। मुसलमानों, मुझे यकीन है कि तुम्हारे सर में गोबर नहीं है, भेजा है, तो सही फैसले तो लो। अच्छा है, वाह। ये गलत वहम है कि इल्म हासिल करोगे नौकरी नहीं मिलेगी, क्या फायदा। नोट करो, इल्म नौकरी के लिए नहीं हासिल किया जाता, वरना 140 करोड़ का ये मुल्क है और तकरीबन 6 करोड़ लोग नौकरी करते हैं, तो क्या पूरा हिंदुस्तान नौकरी ही करेगा। नौकरी के लिए इल्म हासिल नहीं किया जाता। याद रखना, इल्म इसलिए हासिल किया जाता है, अल इल्म नूरुन, क्या बात है, इल्म रोशनी है और जेहालत अंधेरा है। जेहालत के अंधेरों से निकल करके रोशनी में आओ। क्या बात। अगर नौकरी के लिए इल्म हासिल करोगे ना, तो एक प्रॉब्लम बताओ। ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। बोलो, बताऊं कुछ। खूब पढ़ा, मेहनत से इम्तिहान दिया। मेरा एक बेटे ने 24 तारीख को यूपीएससी का इम्तिहान दिया। उसके बाद मैंने कहा कि फेल हो जाना तो कोई गम नहीं है, इल्म तो हासिल कर लिया है। बेशक। क्यों? तुम मुसलमान हो, इस नुक्ता नजर को समझो कि इल्म कभी नौकरी के लिए हासिल न करना। मेरा जुमला नौजवानों नोट करो, क्योंकि अगर तुमने नौकरी की नीयत से हासिल किया इल्म, क्या है, बात है, बहुत और अच्छा। नौकरी न मिली तो क्या, कमरा, पंखा, रस्सी, तुम। सही बात है, सच्चाई है, हक्कानियत है। तो हम अपनी कौम को इस खुदकशी से रोकना चाहते हैं। क्या पैगाम दिया हजरत, नौकरी के लिए नहीं, अरे सलामत रहे, वाह वाह इल्म हासिल करो, वाह वाह, अच्छे बिजनेसमैन बन जाओगे, इंशाअल्लाह, लोगों को अच्छी राहें दिखाओगे, इंशाअल्लाह, अच्छे कॉलेज और स्कूल बनाओगे, अच्छा कारोबार करोगे। रोटी, कपड़ा, मकान का शौक कम कर दो, पढ़ाई का शौक बढ़ा दो, पढ़ाई का शौक बढ़ा दो। और पढ़ना कितना चाहिए, मुसलमान के बच्चे तो जानते हो, बहुत ज्यादातर हाई स्कूल नहीं, इंटर में फेल, और इंटर के बाद कोई इरादा भी नहीं करता, सोचता भी नहीं, और इंटर में अक्सर फेल हो जाते हैं, आके घर में रोने लगते हैं। माँ पूछती क्या हुआ बेटा, अम्मा फेल हो गए। क्यों? इम्तिहान में मेहनत तो बहुत किया था। कहा नहीं, वो मुसलमान है ना, देखो कैसा ब्लैकमेल कर रहा है माँ को। अच्छी गिरफ्त है, वाह वाह, वो मुसलमान है ना। अबे बेवकूफ बना रहा है, भेदभाव समझा रहा है। इस्लाम भेदभाव को पसंद नहीं करता है। वाह वाह, याद रखना, कंपटीशन का दौर है, इम्तिहान तेरे नाम से नहीं हुआ, रूल नंबर से हुआ है। क्या कहने हैं।
मेहनत करोगे नहीं और गलत शिकवा और शिकायतें माँ बाप से करोगे। पढ़ो नौजवानों, निकलो मैदान में, इतना पढ़ो कि अपने वतन की जरूरत बन जाओ। इंशाअल्लाह। क्या पैगाम है। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे और जब इतना पढ़ोगे तो सदरे जमहूरिया तुम ही बनाए जाओगे इंशाअल्लाह। वाह वाह वाह। जरूरत को क्या कहने। पढ़ाई तो करो, आगे कदम बढ़ाओ और पढ़ाई की तरफ लो लगाओ। देखा पढ़ाई में कितनी बरकतें हैं। हम लोगों को तो नजराना देता नहीं है, लेकिन पढ़ाई के नाम पर वो भी 100 रुपए बेचारा नजर पेश कर गया। क्या बात। कितना खुश हुआ बोलो। पढ़ाई करो, पढ़ाई की तरफ दिमाग लगाओ। अच्छा एक बात बताओ, पूरी तवज्जो है ना, मैं उलमा की खास तवज्जो चाहता हूं। इल्म अगर अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है इल्म, तो इल्म तो अमेरिका के पास भी है, इल्म इसराइल के पास भी है। ये छोटे मुल्कों पे जुल्म क्यों कर रहे हैं? अगर इल्म ही की बदौलत सारी सच्चाई है तो छोटे मुल्कों को बर्बाद क्यों कर रहे हैं? ये मार्केट में हथियार बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं और दुनिया में जुल्म क्यों ढा रहे हैं? 160 बच्चों पे ये बम बरसा देते हैं। इतने बड़े रुसवाए जमाना। तो मैं इनसे सिर्फ इतना पूछता हूं, इल्म अमेरिका के पास, बर्तानिया के पास, इसराइल के पास, सबके पास इल्म है, मगर ये जुल्म क्यों बढ़ रहा है? तो नोट करो, खाली इल्म होगा तो तुम्हें जालिम बना देगा। इस इल्म के साथ साथ हिदायत रब्बानी का इल्म चाहिए। आए हाय हाय हाय। अरे जिंदाबाद। वाह 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 वाह। अरे वाह 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 माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। अगर कुरान का इल्म होगा, क्या कहने। वाह। तो तेरा पंजा जुल्म के लिए नहीं उठेगा और तरक्की कर गया, अधिकारी हो गया, बड़ी मेहनत से पढ़ा था, कोई आया और कुछ रिश्वत देने लगा। तूने कहा नहीं नहीं चेंबर में आना, चेंबर में भीड़ थी, कहा नहीं नहीं घर चले आना, और बंद कमरे में जाके पकड़ाने लगा। ये लो साहब, याद करो, ये दुनिया का इल्म है कि बड़ी मेहनत से पढ़ा है, बहुत मशक्कत से पढ़ा है, ले लो। माँ बाप का खर्चा बहुत हुआ है, ले लो। मगर अगर तेरे सीने में हिदायत रब्बानी का इल्म होगा तो इल्म तुझे रोकेगा। नादान, रिश्वत लेना हराम है। क्या पैगाम है। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, मजहब इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस। वाह 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 वाह। और एक बात सुनिए, वाह 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 वाह। जिनके पास पैसा है वो पढ़ा लेंगे। कोई औरत बेवा है, बच्चे यतीम हैं, बाप का साया उड़ गया है, वो किताब नहीं खरीद सकता, बुक नहीं ले सकता, फीस नहीं जमा कर सकता। इसके लिए मेरी गुजारिश है सुरसंड वालों, एक कमेटी बनाओ, एक 11 आदमी की कमेटी बनाओ और पूरे घर घर जाओ, पूरे इलाके में, कि जो माँ बाप फीस जमा नहीं कर सकेंगे, बुक नहीं खरीद सकेंगे, उनकी तालीम का इंतजाम पूरी ये कमेटी करेगी। इंशाअल्लाह। क्या मशवरा है। देखना कैसा इंकलाब आएगा तुम्हारे सुरसंड की जमीन पर, कैसा माहौल बदलेगा। इसलिए दोस्तों, बात इल्म की है। आज मैं चाहता हूं कि हर तरीके का इल्म उजागर कर दूं आपके सामने। ये हमारा नौजवान सोशल मीडिया में बड़ा गुमराह होने लगा है, बहुत ज्यादा गुमराही की तरफ। अभी देखिए था, दिल्ली में एक डिबेट हुई थी, शमाइल नदवी और जावेद अख्तर मुल्हिद के दरमियान। और ये डिबेट क्या थी? ये नूरा कुश्ती थी, पहले से तयशुदा प्रोग्राम था। लेकिन जानते हो वहां बहस क्या हो रही थी? सुनो नौजवानों, वही इल्म पे फिर मैं आ गया। बहस ये हो रही थी कि अल्लाह का वजूद नहीं है, नऊज बिल्लाह, अल्लाह वाजिबुल वजूद नहीं है। मुल्हिद कह रहा था खुदा है ही नहीं, नदवी कह रहा था का खुदा है। एक दलील देता था, दूसरा दलील काटता था। तो ये दलीलें किस तरह चल रही थी? इल्म के जरिए। इसीलिए मैं कहता हूं
इल्म के जरिए से खुदा को मानना नाकाफी है। नोट कर लो मेरा जुमला, इल्म के जरिए खुदा को मानना नाकाफी है। क्यों? कोई केस लेकर के सेशन कोर्ट जाओ, केस हार जाओ, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, अच्छा वकील करो, केस जीत जाओगे, फिर तुम्हारी मुखालिफ पार्टी हाई और कोर्ट दोबारा नजरसानी के लिए चली जाए, तो याद रखो जितना जिसके पास पैसा होगा वो दलीलें काटता रहेगा। इसी तरह किसी दो आलिम का मुनाजरा हो, डिबेट हो, तो जो आलिम भारी पड़ेगा एक दूसरे की दलील काटता रहेगा। तो दलील को जरिया बनाना, इल्म को जरिया बनाना खुदा के मानने के लिए ये नाकाफी है। और अगर इल्म ही जरिया काफी होता खुदा को मानने के लिए, तो शैतान के पास तो इल्म बहुत था, वो गुमराह हुआ क्यों? क्या अच्छा, क्या बात है, वाह। नोट करो नौजवानों, वाह वाह, न इल्म जरिया है अल्लाह के वाजिबुल वजूद को तस्लीम करने का, और न अक्ल जरिया। और अगर अक्ल के जरिए खुदा को पहचान लिया जाता तो दुनिया के सारे अक्लमंद ट्रंप, नेतन्याहू, ये सब गुमराह क्यों हैं? क्या जुमला है, ये तो सब ईमान ले आते हैं ना, अकल बहुत है, दिमाग बहुत है। नोट करो, ये बात मेरे दिमाग में कब उतरी? जब बिजनौर लखनऊ में मैं तकरीर कर रहा था, कारी रिजवान साहब ने कहा, हजरत तमाम बच्चे कह रहे हैं सोशल मीडिया पे सुन के डिबेट कि हाँ यार अल्लाह को तो एक मानते हैं, मगर ये दलील क्या है? नौजुबिल्लाह, दलील तो नहीं हमारे पास, दलील क्या है? सोशल मीडिया पर इस तरह तुम्हें इस डिबेट के जरिए नौजवानों गुमराह किया जा रहा था। मैंने तकरीबन 36 तकरीरें इसके खिलाफ की हैं। और नोट कर लो, आज फिर मैं कहने के लिए जा रहा हूं, खुदा के मानने का जरिया ना इल्म है, खुदा के मानने का जरिया ना अक्ल है, ये दोनों नाकाफी हैं। खुदा को मानने का जरिया है जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। वाह 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 वाह, अरे जिंदाबाद, वाह 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 वाह। ला इलाहा इल्लल्लाह दावा है और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह दलील है। क्या कहने हैं, कद जाकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, मुस्तफा दलील बनकर आए हैं। तवज्जो चाहता हूं, मुस्तफा दलील बन करके आए हैं। अब बात समझ में आ गई ना? एक जुमला और नोट कर लो, जो जितना ज्यादा रसूल को मानेगा वो उतना ज्यादा खुदा को मानेगा। इसलिए तो हम कहते हैं कि मिलादुन नबी के जलसे खूब किया करो, क्योंकि मिलाद का माना पैदाइश, तो हम उस रसूल की मिलाद मना रहे हैं जो पैदा हुआ है, और जो पैदा होता है वो खुदा नहीं होता। तो जितना मिलाद मनाओगे उतना ही अकीदा तौहीद मजबूत होता चला जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह दावा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह दलील। और एक बात सुन लो, मेरा पैगंबर जब शबे मेराज जन्नत का मुशाहिदा फरमाता है और जहन्नम का मुशाहिदा फरमाता है, मुस्तफा जन्नत देख रहे हैं। तवज्जो चाहता हूं, अल्लाह ने कहा आ जाओ महबूब। क्यों? हमने मोमिनों की जानो माल को जन्नत के बदले में खरीद लिया। हबीब आओ, अपने गुलामों के महल तो देख जाओ। मुस्तफा अपने गुलामों की आराम गाहें तो देख जाओ। हबीब अपने गुलामों के घरों को तो देख जाओ। और नबी ने जाके जन्नत का मुशाहिदा फरमाया, वहीं मेरे पैगंबर ने जहन्नम को देखा, जहन्नम का मुशाहिदा फरमाया। तो रसूल क्या देख रहे हैं? एक कौम है जो गरम गरम पत्थर खा रही है। सरकार ने देखा ये गरम गरम पत्थर खा रहे हैं। जिब्रील ये कौन लोग हैं? कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं जो अपने माल की ज़कात नहीं देते थे। क्या आज से तय करते हो कि जोड़ करके हिसाब लगा करके अपने माल की ज़कात अदा करोगे? बहुत सारे लोग लपेट देते हैं कि हाँ इतना इसको दिया, इतना उसको दिया, अदा हो गई। याद रखो, जब तक जोड़ के 2.5% ना निकालोगे तब तक तुम्हारी ज़कात अदा ना होगी। और कौन खुदा तुम्हें ज़कात निकालने का हुक्म दे रहा है?
जिस खुदा ने तुम्हें 1 लाख का मालिक बनाया है वही खुदा कहता है ए मेरे बंदे इसमें से 2500 निकाल के मेरे गरीब बंदे को दे दे। ज़कात अदा करो, इसमें काहिली न करो। अपने मालों की हिफाजत चाहते हो, अल्लाह के किले में महफूज करवाना चाहते हो तो मुसलमानों ज़कात दो। ज़कात ऐसा ही फर्ज है जैसे नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, हज फर्ज है, इसी तरह ज़कात फर्ज है। देख रहे हो ज़कात न देने वाले कहा गरम गरम पत्थर खा रहे। सरकार और आगे बढ़े तो पैगंबर ने क्या देखा, एक कौम है, जरा तवज्जो कीजिएगा, खून की नदी पे खड़ी है और वो लोग भी पत्थर खा रहे हैं। जिब्रील ये कौन लोग हैं? कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वो लोग हैं जो सूद खाया करते थे। पूरी तवज्जो है ना। कुरान कहता है हर रमर रिबा, सूद हराम है। अगल बगल कोई सूद ले रहा हो तो उसे रोको। सूद को अल्लाह ताला ने हराम फरमाया। और एक मेरा जुमला नोट करो पूरे हिंदुस्तान के लिए, ये सूद लेना क्या मुसलमान से हराम है? नहीं। जिस तरह मुसलमान से सूद लेना हराम है उसी तरह गैर मुस्लिम से भी सूद लेना हराम है। ये है इस्लाम। क्या बात, ये पाकीज़ा पवित्र इस्लाम है। पैगंबर और आगे बढ़े तो क्या देखा, एक कौम है कि उसकी होंठ काटी जा रही है, जुबान काटी जा रही है, लोहे की कैंची से काटी कतरी। जानते हो कौन लोग थे? बोलो, बुरा ना मानना, ये हम लोग थे। सरकार फरमाते जिब्रील ये कौन लोग हैं? कहा या रसूल अल्लाह ये वो आलिम हैं जो बेअमल थे, अपने इल्म पे अमल नहीं करते थे। अल्लाह अकबर। हाफिज शाहनवाज साहब मुझे एयरपोर्ट से लेकर के आए, पटना से रास्ते में बहुत बातें हो रही थी। मैंने उनको बताया एक प्रॉब्लम चल रहा है हाफिज साहब कि लोग दीन से ताल्लुक बनाए हैं मगर दीनदार नहीं है। खाली ताल्लुक बनाने से काम नहीं चलेगा, सरापा दीनदार बन जाओ, दीनदार बन जाओ। तो ये बेअमल लोग हैं जिनकी जुबान और होंठ काटे जा रहे हैं। और सुनो सरकार और बढ़े तो क्या देखा पैगंबर ने, एक कौम है जिसके तांबे के नाखून हैं। तवज्जो है ना, बोलो नींद तो नहीं आ रही। तांबे के नाखून हैं और वो अपने नाखून से अपने चेहरे को और सीने को जख्मी कर रहे हैं, यूं मार रहे हैं जैसे हमारे यहां कुछ लोग मातम नहीं करते, यूं पीटा पाटी में लगे हुए हैं। जिब्रील ये कौन लोग हैं? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वो लोग हैं जो मुसलमानों की गीबत किया करते थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बताओ क्या इस तालीमी कॉन्फ्रेंस में आज तौबा करके जा रहे हो कि हम अपने किसी भाई की गीबत न करेंगे? बोलो। ये रास्ते में बैठ जाते हो, चौराहों में बैठ जाते हो, स्टूल डाल लिया चाय की दुकान में, वो कैसा है, वो कैसा है, वो ऐसा है, इसके लड़के बहुत तरक्की कर गए, उसके बहुत कर गए, ये बहुत अच्छा कमा रहा है, इसके यहाँ एक गाड़ी क्यों आ गई। मुसलमान अपनी परेशानी से नहीं परेशान, वो अपने भाई की खुशहाली से परेशान है। ये आदतें निकाल दो, गीबतें छोड़ दो। मेरा पैगंबर जन्नत और जहन्नम का मुशाहिदा करता है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बे खास में जाकर अल्लाह को माथे की नजरों से रसूल ने देखा। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अल्लाह को माथे की नजरों से मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा। यही तो वजह है कि जब दुनिया में आदम आए और आदम ऐलान करते हैं ऐ लोगों अल्लाह को एक मानो, ला इलाहा इल्लल्लाह। कौम पूछती है आदम आपको कैसे पता चला अल्लाह एक है? कहा वही के जरिए, इल्हाम के जरिए, फरिश्ता के जरिए आदम से लेकर ईसा तक तमाम अंबिया मुरसलीन आए। हजरत याया, जकरिया, दानियाल, अय्यूब, याकूब, यूनुस, यूसुफ, यूशा, इब्राहिम, इस्माइल, तमाम अंबिया मुरसलीन अपनी कौम से कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। तो कौम
कहती है आपको कैसे पता चला अल्लाह एक है? नबी कहता है फरिश्ते ने बताया है, इल्हाम के जरिए मालूम हुआ है, वही इलाही के जरिए मालूम हुआ है। मगर जब मेरा पैगंबर आया, आखिरी नबी आया, नबियों का नबी आया और रसूलों का रसूल आया, और पैगंबर ने कौम से खिताब किया, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। लोगो अल्लाह को एक मानो तुम सब कामयाब हो जाओगे। क्या कहना? वही सवाल इस कौम ने कर दिया मेरे आका से, आपको कैसे मालूम खुदा एक है? आपको भी वही से मालूम, आपको भी इल्हाम से मालूम? मुस्तफा फरमाते हैं अरे मैं तो देख कर आया हूं। आए हाय हाय, मैं तो देख करके आया हूं। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, हमने तुझे बिन देखे खुदा मान लिया। वाह 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 वाह। इसलिए तो आला हजरत फाजिले बरेलवी फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दो। वाह वाह। हजरात में तवज्जो चाहता हूं, तमाम अंबिया ने जो अल्लाह के एक होने की गवाही दी थी वो सुन कर दी थी, और सुनी गवाही पर ज्यादा अकमल गवाही देखी हुई होती है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया इन्ना अरसलना का शाहिदा, हे मुस्तफा आपको हमने शाहिद बना करके भेजा है। तो सबने सुनकर गवाही दिया, रहमतुल लिल आलमीन ने देख करके गवाह दिए, पैगंबर ने देख कर गवाही दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। वाह वाह वाह। हजरात एक बात और मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, पूरी तवज्जो है, बोलो जहन हाजिर है ना? नींद तो नहीं आ रही है? मैं कोई सुरसन समझ के तकरीर नहीं कर रहा हूं। क्या बात है? मुझे लगता है कि मुंबई और कलकत्ता की किसी बड़ी कॉन्फ्रेंस को मैं खिताब कर रहा हूं। क्या बात है? बेशक बड़ा मजमा है, बेशक। तवज्जो कीजिए जरा सा। क्या कहने? उसी में एक सवाल था, जावेद अख्तर मुल्हिद ने किया था, उसका जवाब शमाइल नदवी ने नहीं दिया। जानते हो क्या सवाल था? इनकी डिबेट सुनने के चक्कर में, इन पर रिसर्च करने के चक्कर में मैं 3 दिन सोया नहीं हूं। रात भर इनको सुन के इनकी मक्कारी और यारी सामने निकाल करके लाया। एक सवाल उसने किया था मुल्हिद ने। मुल्हिद उसी कहते हैं जो खुदा के वजूद का कायल नहीं, अल्लाहु समद, ये खुदा है ही नहीं। तो जानते हो क्या सवाल था? नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, डर लगता है बोलने में। आजकल सोशल मीडिया में इससे ज्यादा तूफान बदतमीजी आया हुआ है। उसने कहा था कि 45 बच्चे गजा में मारे गए, तुम्हारा खुदा क्या कर रहा था? अल्लाह अकबर। अगर खुदा था तो 45 बच्चे मारे क्यों गए? अल्लाह क्या कर रहा था? इसने लपेट दिया, जवाब नहीं दिया। मैंने उसे बरजस्ता कई जलसों में जवाब दिया, और अगर आज आप मेरा जवाब सुन लेंगे तो इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा आपका। आप एक बात बता दीजिए मुझे, सिर्फ बड़े प्यार से और मोहब्बत से। यूं तो अल्लाह की मसलहत है और अल्लाह की हिकमत है, जहां चाहे वो मदद कर दे और जहां चाहे बंदे को आजमाइश और इम्तिहान में छोड़ दे, ये उसकी मर्जी है। लेकिन एक बात मैं बताता हूं कि सुनो, दुनिया में कई फिरके गुजरे हैं, कई फिरके गुजरे हैं। हम लोग तो अभी अपने टाइम वालों को जान रहे हैं ना। देखो, एक इतना जबरदस्त फिरका गुजरा, उसका नाम था जबरिया। और अकायद की बहस पढ़िए तो पूरा बयान आता है। जबरिया क्या कहता था मालूम है? गौर से सुनिएगा, कुछ लोगों को कम समझ में आएगा तो कहीं बोर ना हो जाए, दोबारा वीडियो से सुन लीजिएगा। उस फिरके का नाम था जबरिया। जबरिया कहता था इंसान मजबूर महज है, अगर वो शराब पीता है तो उसकी गलती क्या? सब कुछ तो अल्लाह ही कर रहा है, वो मजबूर महज है। तो इंसान को मजबूर महज माना जबरिया ने, ये गुमराह हो गया। क्या बात है? एक फिरका था कदरिया, वो कहता था अल्लाह से क्या लेना देना है, इंसान खुद ही कादिर है, जब चाहता है सोता है, जब चाहता है खाता है, जब चाहता है जाता है आता है, इंसान ही कादिर है। अल्लाह के वजूद का इनकार कर बैठा, ये भी गुमराह हो गया। अब आओ जरा प्यार और मोहब्बत से सुनो। अब जिस मसलक को हम और आप मानते हैं, उस मसलक का नाम क्या है? मसलके अहले सुन्नत वल जमात। और इस मसलके अहले सुन्नत वल जमात को जरा गौर से देखो,
और बहुत तवज्जो के साथ सुनो। पहले तो ये दिमाग में लगा लो, मैं बता दूं, आगे तफसील बताता हूं। आज जो मसलक अहले सुन्नत वल जमात है, इसको इस दौर में हम अपनी पहचान के लिए दूसरा नाम देते हैं, मसलके आला हजरत। क्या कहीं अलग से नहीं है, मसलके आला हजरत। अरे मोहब्बत से जवाब दो यार। मसलके आला हजरत, तालीमात आला हजरत, पैगाम आला हजरत। वाह वाह, बहुत अच्छा। तो अब समझिए जरा असल क्या है। क्या अहले सुन्नत, बोलो जोर से, क्या है असल मसलक? अहले सुन्नत वल जमात। और ये नाम रखा किसने है? सवाल तो ये नाम रखा किसने है? जानते हो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी। कुल्लुहुम फिन्नार, सब जहन्नम में जाएंगे, इल्ला वाहिदा, मगर एक। कौन? मा आना अलैहि व असहाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं। बोलो मोहब्बत से। मा आना अलैहि से मुराद अहले सुन्नत है, व असहाबी से मुराद वल जमात है। गोया अहले सुन्नत वल जमात मेरे रसूल का दिया हुआ नाम है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। से एक मैं सवाल करता हूं, क्या कहने। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? जिस पर मैं हूं वो निजात याफ्ता है, और मेरे सहाबा। तो या रसूल अल्लाह, आपके सहाबा तो आप ही के रास्ते में हैं, ये अलग से सहाबा का जिक्र क्यों है कि जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा? तो पैगंबर आपके सहाबा तो आप ही के रास्ते पे हैं, किताब पर हैं, सुन्नत पर हैं। ये अलग से रसूल क्या कह रहे हैं? जिस पर मैं और मेरे सहाबा। सुन लो गौर से, बड़ी अहम बात नजर करने जा रहा हूं। रसूलुल्लाह ने ये क्यों कहा जिस पर मैं हूं मेरे सहाबा, जबकि सहाबा तो नबी के तरीके पर थे ही। खाली नबी फरमा देते जो मेरे तरीके पर है वही निजात याफ्ता है। असहाबी रसूल ने क्यों कहा? रसूल ने असहाबी कह के बता दिया कि मेरा रास्ता किताबों सुन्नत को जो अपनाएगा वो हक पर है, और मेरे सहाबी का रास्ता क्या है? इश्क़े रसूलुल्लाह, इश्क़े मुस्तफा जाने रहमत है, जाना रसूलुल्लाह है, वफादारी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हैं, माशाअल्लाह। वाह 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 वाह, अल्लाहु अकबर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आला हजरत, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो अब मैं इस बात को समझा दूं आपको, तवज्जो है। अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा सुन लीजिए, जबरिया को सुन लिया, कदरिया को सुन लिया। अब अहले सुन्नत वल जमात, अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा जानते हो क्या मौक़िफ़ है? कि कुल अशिया का खालिक खुदा है। क्या है? दुनिया में जितनी चीजें हैं सबको अल्लाह ने कहा कुन फयाकुन हो गया, मगर बास चीजों की खालकियत अल्लाह ने बंदों को दी है। यह अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है। अब देखो कोई एतराज ना होगा। बास चीजों की खालकियत अल्लाह ने बंदों को दी है। जैसे मिसाल के तौर पर समझो पूरी दुनिया में 3 हिस्से में पानी है और 1 हिस्से में खुश्की है। बोलो, उसके बाद अल्लाह ने गेहूं पैदा कर दिया, पानी पैदा कर दिया, और बंदों से कहा अब तुम खेती करो। तो बंदा क्या कर रहा है? खेत जोत रहा है, खाद डाल रहा है, गेहूं पैदा कर रहा है, उसे थ्रेसर में कतरा रहा है, आटा पिसा रहा है, घर ला रहा है, बीवी की खुशामद करके रोटी पा रहा है। ये अच्छा है, अच्छा है। वाह वाह। इसमें कोई फरिश्ता आया तुम्हारे खेत सींचने, खाद डालने, कोई रोटी बनाने आया? ये खालकियत अल्लाह ने बंदों को दे दिया। वारे अहले सुन्नत वल जमात, वाह 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 वाह, क्या मौक़िफ़ है। बास की खालकियत अल्लाह ने बंदों को दे दी, पावर बंदों को दे दिया। जैसे कपड़ा बुनते हो ना, बोलो, ये कपास, पानी, खेती करो कपास की, तैयार हो जाए, रुई बनाओ, कपड़ा बुनो, टेलर के यहां ले जाओ, सूट बनवाओ, पहन के महल्ले में आ जाओ,
तो कोई फरिश्ता आया तुझे सूट की नाप लेने? नहीं। बोलो, ये रूह पैदा करने के लिए कोई फरिश्ता आया? नहीं, ये खालकियत अल्लाह ने बंदों को दे दिया। तो अब अकीदा दुरुस्त हो गया। बास चीजों की खालकियत अल्लाह ने बंदों को दे दी है और बास चीजों में अल्लाह ने बिल्कुल मजबूर कर दिया है। ये उसका पावर है। वह कमुल हाकिमीन है, रब्बुल अरबाब है, काज़िउल हाजात है, मौला है, किबरिया है, बड़ा है, कबीर है, समी है, खबीर है। वो सब कुछ कर सकता है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, वो हर चाहे पर कादिर है। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान की बादशाहत अल्लाह ही के लिए है। वो सब कुछ कर सकता है। अब यहीं के बात समझ में आ गई। तवज्जो कीजिए, अल्लाह कहीं कहीं पूरा पावर दे देता है, कहीं बंदों को पावर देता है। जरा तवज्जो कीजिएगा, फलस्तीन और गजा ये छोटे मकामात, तो 45 बच्चों की बात करता है, 70,000 वहां लोग शहीद हो गए, उनकी साथ हमारी हमदर्दियां हैं। लेकिन कान खोल करके सुन लो कि ये जो छोटे मुल्क, ये जो फलस्तीन है, इसको बचाने का पावर अल्लाह ने 57 इस्लामी मुल्कों को दिया था। लो, ये पावर तो अल्लाह ने दिया। क्या बात। तुमने अपना फर्ज ही नहीं निभाया। बेशक ये पावर अल्लाह ने बंदों को दे दिया था। कहीं वो पावर दे देता है, कहीं वो पावर खींच लेता है। और सुन, जहां तक मारने की बात है ना, तो जब मारता है तो फरिश्ते ट्रेनिंग भी नहीं देते कि ऐसे मारना। जैसे देखो, नमरूद मर के चला गया मरदूद, न फातिहा न दरूद, उससे बेहतर है सड़ा अमरूद। नमरूद को किसने मारा? मच्छर गया नाक के अंदर और नचाया मिसले बंदर, उसी से तो हो गया जमीन के अंदर। अब मुझे बताओ, क्या फरिश्तों ने मच्छरों को ट्रेनिंग दी थी? मच्छरों इधर आओ, सफेद सीधी करो, सफेद सीधी करो। अब देखो, नमरूद के पास जब जाना ना, दाहिने साइड से जाना, डायरेक्ट नाक के अंदर जाना, डंक खड़ा करके हमला करना। कोई ट्रेनिंग हुई? देखा कैसा मारता है अल्लाह। जब हिलाक करता है तो बिल्कुल कर ही देता है, और बचाता है तो बचा लेता है। ऐसा बचाया मूसा कलीमुल्लाह को कि दरिया नील में डंडा मारा, नेशनल हाईवे बन गया। न जाम न घाम, नो ट्रैफिक। मूसा अलैहिस्सलाम चले गए, देखा कैसा बचाया। पीछे पीछे एक और आ रहा था। सोचा इसी तरह डंडी डुंडी मार के मैं भी निकल जाऊंगा। जैसे कोशिश किया, अल्लाह ने डुबो दो, फिरौन डुबो। देखा कैसे बचाता भी है और कैसे मारता भी है। तवज्जो कीजिए जरा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कैसे बचाया? आतिश कहते हैं नमरूद में जिब्रील आए, का अल्लाह के खलील अगर इजाजत दे दे तो एक लम्हे में मैं इसहाक को गुलजार कर दूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं, सुनो जिब्रील, जिस खुदा की रजा के लिए मैंने मौत से आंखें मिलाई हैं वो रब देख रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी नूरे मोहम्मदी इब्राहिम की पेशानी पर जलवागर है। न खुदा अपने हबीब को जलाएगा और न अल्लाह का खलील जलेगा। क्या कहने। अल्लाह ने कैसे बचाया? देखो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कैसे बचाया, इस्माइल अलैहिस्सलाम को कैसे बचाया। ले गए इस्माइल अलैहिस्सलाम कोहे सबीर के पास, मकाम मेना में बैठा दिया। बैठाने के बाद काला या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, बेटे मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुमको ज़बह कर रहा हूँ, इस सिलसिले में तुम्हारा क्या इरादा है, क्या राय है? वफादार बेटा, कब वालिद गिरामी जो हुक्म हुआ है वो कर गुजरिए। बेटा दुआ में मांगा था इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, कहा था अल्लाह एक बुर्दबार और हलीम बेटा अता फरमा। 80 साल के बाद अल्लाह ने इस्माइल अता फरमा दिया। ऐसा बेटा देख जो मेरी इताअत में मेरे काम आए। आज ऐसी इताअत सिन्ने बुलूग को पहुंच गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम तो ले जाके बैठा दिया। कहा ऐसे ख्वाब देखा? कहा ठीक है, इजाजत। छुरी लिया, रगड़ने लगे। बाप छुरी तेज कर रहा है, बेटा नजरों से देख रहा है। देख रहे, रगड़ रहे हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम देख रहे हैं, छुरी तेज हो गई। 3 बातें इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की। क्या वालिद गिरामी ऐसा है, ज़बह करने से पहले सुन लीजिए, पूरी तवज्जो है।
जबा करने से पहले सुन लीजिए, मुझे पेशानी के बल लटाइएगा ताकि मेरी और आपकी आंखें टकराने न पाए, और रस्सियों से बांध दीजिएगा ताकि हाथ पैर का तड़पना देखकर शफकत पिदरी जोश में ना आ जाए। और तीसरी वसीयत यह है, मेरी माँ को बड़ा प्यार है मुझसे। मैं बचपने में था, आप छोड़ करके आए थे, पानी और खजूरें खत्म हो गई थी, तो मेरे लिए पानी ढूंढने के लिए 7 चक्कर सफा मरवा के लगाए थे। मैं जो माँ मेरे गले को खुश्क होना न देख सके, जब उस माँ को खबर होगी कि मेरा बेटा जिसके गले से मैंने अपनी छाती का दूध उतारा था वो बाप के हाथों शहीद हो गया, ज़बा हो गया, माँ पे क्या गुजरेगी। आप ऐसा कर लीजिए कि ये पैराहन ले लीजिएगा और इस पैराहन को मेरी माँ के हवाले कर दीजिएगा कि तुम्हारे बेटे ने तुम्हें सलाम पेश किया है, और ये पैराहन दिया है ताकि मेरी माँ पैराहन देख देख करके तस्कीन हासिल करती रही। लेटा दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, छुरी चला रहे मगर छुरी चल ही नहीं रही। इब्राहिम पैगंबर कहते हैं, छुरी तुझे हुआ क्या? हाजरा से इजाजत लेके आया हूँ, ये बेटा है, राय खुदा मैं तैयार है, मैं बाप हूँ, मैं ज़बह करने को तैयार हूँ, तू चलती क्यों नहीं? छुरी ने जुबान हाल से कहा था, अल्लाह के खलील आप कहते हैं चलना पड़ेगा, खुदा कहता है हटना पड़ेगा। अब हम आपकी बात माने कि रब्बे जलील की बात माने? मलाए आला में कोहराम मच गया। फरिश्तों, ऐसा मंजर कभी जमीन में देखा है? सगा बाप सगे बेटे की गर्दन पर छुरी रखे है, जाओ जन्नती दुम्बा ले लो। जिब्रील आए, इस्माइल अलैहिस्सलाम को साइड किया, दुम्बा रखा और छुरी चलाया तो चल गई। बेटा ही समझ के चलाया था, और जैसे ही आंख की पट्टी खोला तो देखा दुम्बा ज़बा हो गया, कुंबा बच गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा, बड़ी मसरत का इजहार किया। खुदा का ऐलान क्या हो रहा है? ए इब्राहिम, हमने तुम्हारी कुर्बानी को कबूल कर लिया है। हमने कहा परवरदिगारे आलम, खून नहीं निकला कुर्बानी कबूल, रग नहीं कटी कुर्बानी कबूल, नस नहीं कटी कुर्बानी कबूल, खराश नहीं आई कुर्बानी कबूल, लहू की एक बूंद नहीं निकली कुर्बानी कबूल। तो जानते हो अल्लाह नियतों को देखता है, इसलिए तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नियतुल मोमिन खैरुन मिन अमलिही, मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर होती है। हजरात तवज्जो कीजिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठे, 4 रकत शुक्राने की नमाज अदा की, और आज जो जोहर के टाइम 4 रकत फर्ज आप लोग पढ़ते हैं ना, ये 4 रकत वही है जो शुक्राने की इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पढ़ा था। इस उम्मत पर फर्ज कर दी गई ताकि खुदा की इबादत भी होती रहे और एक नबी की यादगार भी कायम रहे। कैसा बचाया खुदा ने। एक आखिरी बात सुन लीजिए, तवज्जो है ना? बोलो तवज्जो है, जहन हाजिर है। अल्लाह कैसे बचाता? यमन का बादशाह अबरहा पहुंचा था काबा ढाने के लिए, काबा ढाने के लिए। तो जानते हो, हाथियों का लश्कर लेकर, पूरी हाथियों की फौज। मैं बस्ती में तकरीर कर रहा था 11 साल पहले, और इसी आयत पर तकरीर कर रहा था। एक साहब नीला नीला अंगूछा डाल के आए और कहा, हजरत हमारे हाथियों के बारे में न बोला कीजिए। अबे मैंने कहा, मैं तुम्हारे हाथियों के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं पुराने वाले हाथियों के बारे में बता रहा हूं। कुरान कहता है, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजल कैदहुम फी तदलील वारसला अलैहिम तैरन नबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन माकूल। अल्लाह फरमाता है, महबूब क्या आपने नहीं देखा हमने हाथी वालों के साथ क्या किया? उनका सारा दांव गुमराही में डाल दिया और उन पर परिंदे नाजिल कर दिए, अबाबील परिंदे। और परिंदों ने क्या किया? जो हमला किया है परिंदों ने, सारा दांव गुमराही पे डालकर परिंदों ने जब हमला किया तो जानते हो आला हजरत ने तर्जमा किया है, कास्फी माकूल, भूसा हो गए। क्या तर्जमा है? यानी अब अगर मुझे खिताबत के लहजे में कहने तो मैं कहूंगा कि मार मार के भूसा बना दिया। क्या बात, वाह वाह, भूसा हो गए। अच्छा, फरिश्ते ने आके किसी भी परिंदे को ट्रेनिंग दी थी
परिंदों, चोंच में कंकर लाओ, पंजे में कंकर लाओ, नुकीले कंकर लाओ, इस पहाड़ी से लाओ, उस पहाड़ी से लाओ, एक साथ हमला करना, जल्दी जल्दी करना। बोलो, तवज्जो करो। कोई ट्रेनिंग हुई थी? नहीं। बस अल्लाह ने हुक्म दे दिया, हिलाक कर दो, हिलाक कर दो। पूरा लश्कर हिलाक कर दिया गया। मैं इसीलिए तो कहता हूं, कान खोल कर सुन लो, जब काबे को ढाने वाला अब रहा कुछ न कर सका, क्या कहने हैं? तो ये अमेरिका का चरवाहा क्या कर लेगा? क्या बात है, वाह वाह वाह, चरवाहा। बस एक जुमला तुम्हारे लिए मुसलमानों, ये जितनी परिंदे अबाबील आए थे ना, इनमें कोई इख्तिलाफ नहीं था। क्या बात, क्या कोई इंतशार नहीं था। वाह, अलग अलग टोली बना के नहीं आए थे कि नहीं हम तुम्हारे घर नहीं जाएंगे, हम तुम्हारे साथ तुम न जाओ, नहीं, इज्तिमाई तौर पर। पता चला परिंदे अगर इज्तिमा इख्तियार कर लें तो कोई जवाब नहीं ला सकता। जिस दिन हम अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी मुसलमान एक प्लेटफार्म पर आएंगे, अहले सुन्नत वल जमात का परचम ही परचम लहराए, इंशाअल्लाह लहरा आज भी रहा है। बेशक। लेकिन किसी को जवाब देने की ताकत तो हिम्मत ना पड़ेगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है